हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी अप्रैल के महीने की प्रेडिक्शन। तो अप्रैल का महीना आपका कैसे जाने वाला है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों के लाइफ में शायद काफ़ी बैलेंस आप लाने की कोशिश करोगे और आपको लाइफ में बैलेंस लाना ज़रूरी भी है चीज़ों में, हर एरिया में। और आपको इमोशनली भी स्टेबल रहना ज़रूरी है अप्रैल के महीने में। तो इमोशनली स्टेबल एंड बैलेंस्ड रहना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा अप्रैल के महीने में। आप शायद अप्रैल के महीने में थोड़े से किसी चीज़ के वजह से थोड़े से आप स्टक फील करो, ये हो सकता है। या फिर आप किसी चीज़ में लाइफ में कोई एरिया में आपको चेंजेस लाने के बारे में सोचो, तो आप किसी चीज़ को शायद आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे, दूसरे नज़रिए से आप देखने की कोशिश करोगे और उससे आप लाइफ में कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप शायद कुछ चीज़ में चेंजेस लाने की कोशिश करोगे और आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप लाइफ में अप्रैल के महीने में किसी चीज़ के ऊपर आपको अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो आपको लॉजिकली डिसीजन लेना है। आपको इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। आपको जो भी डिसीजन लेनी है आपके माइंड में एक क्लैरिटी रख के चीज़ों के ऊपर फिर ही आपको एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना चाहिए। तभी आप आपके लाइफ में एक सही डायरेक्शन पे आप जाओगे, एक सही डिसीजन आप लोगे और वो आप लोगों के लिए सही होगा। और अप्रैल के महीने में हो सकता है कि आपको किसी से कोई मैसेज, लेटर कुछ मिल सकते हैं। बहुत जल्दी ही आपको किसी से कुछ लेटर या मैसेज मिल या कॉल भी मिल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए है यहाँ पे अप्रैल के महीने में, और किसी से कुछ मैसेज आपको मिल सकती है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग शायद अप्रैल के महीने में किसी चीज़ को लेके थोड़े से आप परेशान हो सकते हो। तो आप लोगों को क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट, किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी ऑफिस की कॉलीग के साथ या फिर बॉस के साथ किसी चीज़ को लेके आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जिसके वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उससे आपको कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर ही रहना है अप्रैल के महीने में। फिर है अप्रैल के महीने में आपको आपकी लाइफ में फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी होप दिखेगी, आप होपफुल फील करोगे। और किसी चीज़ के वजह से आपकी, अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें हुई हो जिससे आप परेशान हो गए थे, आप दुखी हो गए थे, उन सब चीज़ों से आपको हीलिंग मिलेगी अप्रैल के महीने में। तो ये महीना आपको, आप लोगों के लिए हीलिंग का महीना भी है। और आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि अप्रैल के महीने में आप लोग प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करें और ग्राउंडेड रहना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। फिर मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो अप्रैल का महीना जो है ये आप लोगों के लिए एक परफेक्ट टाइम होगा स्टडी करने के लिए एंड लर्निंग करने के लिए। और आप लोग में से कुछ लोग अगर पोएट्री लिखते हो तो ये सही समय होगा कि आप पोएट्री लिख सकते हो इस महीने में। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि अप्रैल के महीने में आप लोग ओवर टॉकिंग ना कर पाए, क्योंकि ज़्यादा बात करने से कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती है। तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा बच के रहना है, केयरफुल रहना है। जैसे कि कोई अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह हो तो उसमें आपको केयरफुल रहना होगा, ताकि आप ओवर टॉकिंग ना कर पाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दे जिससे कि सिचुएशन ख़राब हो जाए आपके लिए।
तो उससे आप लोगों को बच के रहना है, केयरफुल रहना है अप्रैल के महीने में। और दूसरी चीज़ है कि आप शायद थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव या असर्टिव एनर्जी में ना आ जाए, तो उनके लिए भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि अप्रैल के महीने में आप लोग थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हीलिंग का कार्ड भी आया है, तो आप लोग चाहे तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर सकते हो। ये आप लोग, इससे आप लोगों को काफ़ी हीलिंग भी मिल जाएगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अप्रैल के महीने में आप लोग थोड़ा सा ओवर टॉकिंग करने से ज़्यादा बात ना करें, उससे केयरफुल रहे और शांत रहने की कोशिश करें। फिर है ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए एंजल ऑफ लव, ऑल टाइड अप, अटैचमेंट एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए शायद कोई नया पर्सन न्यू लव का ऑफर लेके आए, ये पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो तो आपके इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ आपका एक डीपर इंटीमेट कनेक्शन होगा, आप वो फील करोगे। अप्रैल के महीने में काफ़ी लविंग कनेक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ है कि आपके लाइफ में आप किसी एरिया में अगर अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे हो और जिसके वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, तो ये एक स्टक एनर्जी में, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड भी है, तो आप शायद किसी एरिया में किसी चीज़ में काफ़ी स्टक फील करो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी आपके लिए, आप ऐसा फील करो। तो ऐसी हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, उस स्टक एनर्जी से अपने आप को आप बाहर निकालें और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। पास्ट को आपको लेट गो करनी है, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है उसे आपको रिलीज़ करनी है अपने लाइफ से और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि और एक मैसेज, सेम मैसेज ये आया है कि किसी चीज़ के प्रति आपका शायद बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, जिसके वजह से आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में। तो इसके लिए भी आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज है कि आपकी जिस चीज़ के प्रति आपका ये इमोशनल अटैचमेंट है, उसको आपको इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को देखनी है और फिर लाइफ में एक सही डिसीजन आपको लेनी है। फिर नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए कि किसी चीज़ को लेकर आपके मन में अगर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डाउट्स थे, कन्फ्यूजन थे, जिसके वजह से आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आपकी उन चीज़ों में आपको अब अप्रैल के महीने में क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी थॉट्स जो है उसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, तो चीज़ों में क्लैरिटी आपको मिलेगी अप्रैल के महीने में कुछ चीज़ों में। फिर है लास्ट आपकी फेरीज डेक से आप लोगों के लिए मैसेज एंड गाइडेंस है, आस्क फॉर हेल्प। तो एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो आपके लाइफ में आप किसी भी एरिया में अगर आप को लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप एंजल को प्रे कर सकते हो, आप फेरीज को प्रे कर सकते हो। उन्हें आप बोले कि आपकी इस एरिया में आपको उनकी मदद की ज़रूरत है, तो आप जब उनसे मदद मांगोगे तो वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो आस्क फॉर हेल्प, आप एंजल को, फेरीज को हेल्प मांगे। तो स्कॉर्पियो, यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर द अप्रैल मंथ, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।